जो जीता वही सिकंदर। ये लाइन तो आपने काफी सुना होगा और काफी बोला भी होगा, पर अब समय आ गया है कि इस वाक्य में सही बदलाव लाएं। वो बदलाव क्या है, ये जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना साक्षी और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का नाम तो आप सब जानते होंगे, पर क्या आपने राजा पोरस के बारे में सुना है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक राजा पुरुषोत्तम, जिन्हें ग्रीक यानी यूनानियों ने अपनी किताब में पोरस के नाम से बुलाया है। राजा पोरस राजा ययति के वंश के थे। राजा पोरस का क्षेत्र भारत उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में था। पोरस के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वो ज्यादातर ग्रीक स्रोतों से ही मिलती है, लेकिन भारत के एक सांस्कृतिक ग्रंथ में भी एक राजा का जिक्र मिला है जिसे राजा पोरस ही माना जाता है, क्योंकि दोनों की मृत्यु का समय एक ही बताया गया है और उसमें यह भी जिक्र है कि उन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की थी एक युद्ध में, और राजा पोरस भी चंद्रगुप्त की मदद की थी एक युद्ध में, लेकिन ये केवल अनुमान लगाया गया है कि वो राजा पोरस ही है। सिकंदर को कौन नहीं जानता। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को विश्व विजय बनने की लालसा थी, यहाँ तक कि उसने आधे से ज्यादा दुनिया के हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था। उस वक्त ईरान के राजा को भी सिकंदर के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता था। सिकंदर मिस्र, इराक और मध्य एशिया को जीतता हुआ ईरान पहुंचा और आखिरकार अपनी सेना के साथ उसने ईरान भी जीत लिया और वहां के राजा की महल जला दी, और फिर ईरान को जीतने के बाद काबुल और आसपास के जगहों को जीतता हुआ सिंध नदी तक पहुंच गया और सिंध नदी को पार करते ही भारत में कदम रखा। उस समय उत्तरी भारत में 3 राजा थे, राजा अंभी, दूसरा राजा अभिशान और तीसरा राजा पोरस। राजा पोरस के अलावा दोनों राजा कायर थे, यहाँ तक कि राजा अंभी ने तो सिकंदर का स्वागत भी काफी धूमधाम से किया था। ये बात साफ हो चुका था कि दोनों राजाओं में कोई भी राजा पोरस का साथ नहीं देने वाला, यानी अब राजा पोरस को अकेले ही सिकंदर का सामना करना है। उस समय अलेक्जेंडर के नाम से काफी खौफ फैला था, लेकिन महान सूरवीर राजा पोरस को अलेक्जेंडर और उसकी सेना से बिल्कुल डर नहीं था, बल्कि वो अलेक्जेंडर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। युद्ध के समय पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घोड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंडर के पास 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घोड़सवार थे। युद्ध शुरू होने से पहले राजा पोरस ने अपने सारे सैनिकों को एक ही चीज कहा था कि इनका सर्वनाश करना है। कहा जाता है कि उस दिन काफी तूफान आई थी और झेलम नदी भी उफान में थी। अपने राजा पोरस की बात मानते हुए उस दिन पोरस की सेना ने ऐसा जंग किया कि हर बार जीतने वाली अलेक्जेंडर की सेना उनके सामने कमजोर पड़ती गई। इतिहास में इस युद्ध की 2 जिक्र मिलती है। पहला कि पोरस वो युद्ध जीत गया था और उन्होंने अलेक्जेंडर को हराकर उसे जीवन दान दिया। वहीं दूसरा ये है कि यूनानियों के इतिहास के मुताबिक अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, और जब उसने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तब पोरस ने उन्हें कहा था कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, यानी कि मृत्यु दंड दिया जाए। ये सुनकर सिकंदर प्रभावित हुआ और उसने राजा पोरस को जीवन दान दे दिया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राजा पूरी दुनिया जीतने का सपना रखता था और जब वो आधा दुनिया जीत चुका था, तब वो क्यों किसी ऐसे से प्रभावित होकर जिसने उसकी सेना को धूल चटाई थी अपना सपना छोड़कर पीछे हट जाएगा। इसलिए इस तर्क को बिल्कुल गलत माना जाता है। कई एक्सपर्ट का कहना है कि राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच बराबरी का टक्कर हुआ था, जिसके बाद उस युद्ध का परिणाम सामान्य था और उस युद्ध के क्षति के बाद अलेक्जेंडर ने भारत पर कब्जा करने का इरादा और अपना रास्ता दोनों ही बदल लिया था। राजा पोरस के कारण ही पूरी दुनिया में कब्जा करने वाला अलेक्जेंडर हमारे भारत में कब्जा नहीं कर पाया था। पोरस दुनिया के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे, लेकिन हमारे इतिहास और उनके अपने ही देश के लोगों ने उनके साथ नाइंसाफी की। राजा पोरस के बारे में जितनी भी बातें पता चली है वो यूरोपियन किताबों से मालूम की गई है, क्योंकि भारत की किताबों में राजा पोरस के बारे में ज्यादा कुछ मौजूद ही नहीं। आज भी ग्रीक इतिहास में राजा पोरस का नाम एक सूरवीर राजा के तौर पर बताया जाता है, लेकिन क्या हम खुद अपने राजा के बारे में जानते हैं?
क्या हमें उनके बारे में पढ़ाया गया है? नहीं। लेकिन क्यों? आज के समय में राजा पोरस दुनिया के सबसे ताकतवर राजा में से एक है, जिसने सिकंदर को धूल चटा दी थी। तो अब हमें समझना होगा कि जो जीता वो सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वो पोरस। धन्यवाद।